Hello everyone. Since we have completed our simple tenses, now we are going to learn continuous tenses. So before diving into this one, make sure that you watch them first. So let's start the video. So in this video, we are going to learn about present continuous tense. तो present continuous tense होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं. तो present continuous tense कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, तो वो समझेंगे हम इस वीडियो में. तो सबसे पहले आपने क्या देखा, ये कॉन्टिन्यूस लगाया ना इसमें, तो कॉन्टिन्यूस से ही समझ जाओ कि ये लगातार किसी एक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, जो लगातार कोई एक्शन हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है. तो जैसे कि यहाँ है कॉन्टिन्यूस एक्शन, और कॉन्टिन्यूस एक्शन के लिए यूज होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए भी यूज होता है. जैसे कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ रह रही हूँ. ठीक है, तो वो टेम्परेरी सिचुएशंस हैं. मैं कुछ टाइम के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही हूँ. ठीक है, मैं तो कुछ टाइम के लिए करेगी वो. ठीक है, वो टेम्परेरी सिचुएशंस की बात कर रहे हैं. तो फ्यूचर एक्शंस के लिए भी कभी कभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. तो जैसे कि आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो, कल मैं तुमसे मिल रहा हूँ या मिलने वाला हूँ. ठीक है, तो फ्यूचर एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कभी कभार कर लेते हैं. अच्छा, तो अब उसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लें. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो काम अभी हो रहा है यानी कि लगातार चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, और इस टेंस में आपको काम के शुरू होने का और खत्म होने का, यानी कि यू डू नॉट नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन एंड व्हेन इट इज गोइंग टू बी एंडेड. तो आपको नहीं पता चलेगा कि कब आपका काम शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, बट वो जो काम है वो लगातार ही चल रहा है. ठीक है, जैसे कि एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट, कहाँ यूज करते हैं हम इसको, जब एट द मोमेंट जो काम हो रहा है. जैसे कि मैं अभी होमवर्क कर रही हूँ, मैं वह अभी खाना बना रही है. ठीक है, तो अभी जो काम चल रहा है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं. जैसे कि यू आर डूइंग योर होमवर्क राइट नाउ, तुम अभी अपना होमवर्क कर रहे हो. आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर सीख रहा हूँ. ठीक है, जैसे आजकल वो इंग्लिश ग्रामर सीख रहा है. फॉर टेम्परेरी सिचुएशंस जैसे कि हम वी आर लिविंग इन अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस नाउअडेज, हम आजकल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ रह रहे हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए अपने घर से बाहर निकल के अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ वो रहने गए हैं. ठीक है, तो वो रह रहे हैं वहाँ पे. जैसे कि आजकल समर वेकेशन चल रही है, तो बच्चे कहीं मतलब पेरेंट्स एंड बच्चे कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ रहने गए हैं. तो उसी तरह से ठीक है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, तो कुछ टाइम के लिए वो यूजीसी, जैसे कि 6 मंथ 1 ईयर के लिए वो यूजीसी नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही है या कर रहा है. तो इसी तरह से दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम. फॉर फ्यूचर एक्शंस के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्यूचर एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. आई एम मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा हूं या मिलने वाला हूं. ठीक है, शी इज गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर इन आवर कॉलेज नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, पता चल गया है कि ये फ्यूचर की बात चल रही है. तो शी इज गोइंग टू डिलीवर, तो पर हम इसको प्रेजेंट कंडीशन में यानी कि कॉन्टिन्यूस के कंडीशन में यूज कर रहे हैं. तो शी इज गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर, वो एक लेक्चर डिलीवर करने वाली है नेक्स्ट वीक कॉलेज में. ठीक है, तो इस तरह से हम फ्यूचर में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कभी कभार कर देते हैं. एग्जाम्पल से अब हम इसके पहचान देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है. ठीक है, तो किससे हम पहचानेंगे कि भाई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है, तो क्या देखा, रही है. दे आर स्टडिंग राइट नाउ, वे इस टाइम पढ़ रहे हैं. रोहन इज ड्रॉइंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर, रोहन सुंदर सा चित्र बना रहा है. तो आपने क्या देखा, रहा है, रहे हैं, रहा है, सॉरी रही है, रहे हैं एंड रहा है, ये आ रहा है. तो क्या हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा. ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेंटेंस की मदद से स्ट्रक्चर समझते हैं. ही इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, वह इंग्लिश ग्रामर सीख रहा है. तो ही के साथ क्या लगाए यहाँ पे, इज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म. ये ऑब्जर्व किया ना आपने यहाँ पे, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो सब्जेक्ट इज ही, और ही के साथ हमने लगा दिया इज लर्निंग. लर्न जो हमारी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लगा दे तो लर्निंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन गई. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा देते हैं तो हम उसको बोलते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म. फिर
इंग्लिश ग्रामर बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो कोई भी नेम हो या फिर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल का मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि नेम है, ही शी इट आता है, तो आपने सिंपली इज लगा देना और वही फॉलो करना है आपने। इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह से आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ठीक है। आई के साथ हमेशा आप एम लगाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फिर अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और सब्जेक्ट में यू, ठीक है, यू, वी और दे है, ठीक है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे और बाकी चीजें आपकी वैसे ही रहेंगी, यानी कि वो आपकी आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अयांश इज रीडिंग हिंदी। अयांश हिंदी रीड कर रहा है, ठीक है। तो अयांश क्या है, नेम है, इसलिए मैंने इसमें इज लगा दिया, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर इज लग गया। रीड है और आईएनजी लगाते हो, रीडिंग हिंदी, ऑब्जेक्ट आ गया। द सोल्जर्स क्या है, हमारा बहुवचन है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है ये, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो द सोल्जर इज द प्लूरल सब्जेक्ट। आर, तो उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। रनिंग, आईएनजी आ गया। ड्रिल्स अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सोल्जर्स अर्ली इन द मॉर्निंग रनिंग कर रहे हैं, जो उनकी एक्सरसाइज होती है उसको हम ड्रिल बोलते हैं। यू आर वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, तुम फुटपाथ पे चल रहे हो, तो यू के साथ मैंने बताया था आर आएगा और वॉकिंग यानी कि वो आपकी आईएनजी फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। आई के साथ एम आएगा, ठीक है। आई एम वॉचिंग ओटीटी, आई एम लर्निंग इंग्लिश, इस तरह से, तो आई के साथ हमेशा एम। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य में कैसे होता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इज, एम, आर लगा देना है और नॉट लगा देना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देनी है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे कि ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, वह इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख रहा है। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, मैं क्लास में इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ। माई ब्रदर इज नॉट करेंटली लिविंग इन दिल्ली, मेरा भाई आजकल दिल्ली में नहीं रह रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए नकारात्मक वाक्य। उसी तरह से अब हम इंटेरोगेटिव में आ गए हैं। तो इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो इज, एम, आर, ठीक है, ये इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं या फिर हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं। इज, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले आपने ये लगाने, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे कि हमारे यहाँ पे शी है, तो शी के साथ हम इज लगाते, तो यहाँ पे हमने इज लगा दिए। तो इज शी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, क्या वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रही है या फिर सीख रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप इज, एम, आर लगा देंगे। अगर यहाँ पे आपका आई होता तो आप यहाँ पे एम लगाते, एम आई लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, क्या मैं आजकल इंग्लिश ग्रामर सीख रहा हूँ। यू होता तो क्या लगाएंगे, आर यू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, तो इसकी जगह आप आर लगा देंगे, शी की जगह आप यू लगा देंगे, ठीक है। और अगर दे होगा तो आर दे लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब रिया क्या है, हमारा नेम है और सिंगुलर सब्जेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इज रिया प्रैक्टिसिंग फॉर हर प्रेजेंटेशन राइट नाउ, क्या वो अपने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रही है अभी, क्या वो अपने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रही है। तो प्रैक्टिसिंग यानी कि वो आपकी आईएनजी फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। यू के साथ जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आर लगेगा, तो आर यू परसुइंग अ कंप्यूटर कोर्स, क्या तुम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो आजकल, क्या तुम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन गया। अब जैसे कि हमारे ये हैं वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। तो सबसे पहले आपने ये लगाने हैं अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि जहां पे आपको क्यों की जरूरत पड़ेगी, कैसे की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, व्हाई क्यों। तो जब आपके सेंटेंस में ये सब आए, जैसे कि वह क्यों जा रही है, व्हाई इज शी गोइंग, ठीक है। व्हेन के लिए वह कब जा रही है, व्हेन इज शी गोइंग। वेयर के लिए वेयर इज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। इस तरह से आप इनको लगाएंगे। फिर आप इज, एम, आर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे कि पहले हमने बताया। फिर वो आपके आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि व्हाट आर यू कुकिंग फॉर लंच टुडे, आज तुम लंच में क्या बना रहे हो, क्या पका रहे हो।
तो अब जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था, मैंने आपको बताया था, अगर व्हाट हमारा सेंटेंस के बीच में आएगा तो आपने, अगर हमारा क्या जो है सेंटेंस के बीच में आएगा तो आपने सेंटेंस अपना व्हाट से शुरू करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से व्हाट से शुरू कर दिया सेंटेंस। अब जब हमारा यहाँ पे जो क्या है वो शुरू में ही आ रहा है, आर यू परसुइंग का कंप्यूटर कोर्स, क्या तुम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या शुरू में आ गया, यहाँ पे क्या बीच में आ रहा है, इसलिए मैंने व्हाट लगाया, ठीक है। ये कभी नहीं भूलना। तो व्हाट आर यू कुकिंग फॉर लंच टुडे, तुम आज लंच में क्या बना रहे हो। हमेशा आपको हर एक सेंटेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स लगानी ही लगानी है, इसको कभी स्किप नहीं करना, अदरवाइज मिस्टेक होती है, उसमें एरर हो जाएगा। वेयर इज शी गोइंग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है। तो ये हमारा फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कभी कभी फ्यूचर के लिए भी यूज हो जाता है, तो वही वाला सेंटेंस है ये, कि वह अगले महीने कहाँ जा रही है। व्हाई आर यू फाइटिंग विद योर सिस्टर, तुम अपने, ये टेम्पररी सिचुएशन हो गई ना अभी, कि तुम अपने सिस्टर से क्यों लड़ रहे हो, ये टेम्पररी वाला हो गया। हाउ आर यू फीलिंग, ये भी टेम्पररी वाला, तुम अभी क्या फील कर रहे हो, मतलब कैसा फील कर रहे हो, अभी ठीक फील कर रहे हो या कैसा फील कर रहे हो, तो उस टाइप से, ठीक है। तो अब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए खत्म। नेगेटिव हमने पढ़ा, अफर्मेटिव हमने पढ़ा सबसे पहले, फिर हमने नेगेटिव पढ़ा और फिर हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा। अब हम सेंटेंस, कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप स्ट्रक्चर को याद करोगे तो वी के साथ क्या यूज करते हो आप, तो वी के साथ हम यूज करते हैं आर, तो वी आर। मीटिंग लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो वी आर मीटिंग आई, मैं यहीं पे लिख दे रही हूं मीटिंग, ठीक है, तो उस बॉक्स में वो आएगा नहीं। तो वी आर मीटिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज टुमारो, हम कल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। वही आपका फ्यूचर वाला सेंटेंस आ गया ये, जो कि प्रेजेंट में यूज हो रहा है, ठीक है। दे के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, ठीक है। दे आर स्पीकिंग, तो यहीं पे मैं लगा दे रही हूँ। तो दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश विद स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हमेशा आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करनी है। माई मदर इज, यहां पे इज ऑलरेडी लगा हुआ है, नॉट टीचिंग, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे टीचिंग। तो आपने क्या देखा कि नॉट से पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आई। व्हाट इज शी डूइंग, ठीक है, तो डूइंग आ जाएगा, डू की हमने आईएनजी फॉर्म लगानी है, डूइंग राइट नाउ। आर यू, प्लान की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म। आर यू प्लानिंग टू परफॉर्म इन द कॉलेज इवेंट, क्या तुम कॉलेज इवेंट में परफॉर्म करने का सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, डू नॉट फॉरगेट द ऑक्सिलरी वर्ब। कभी भी आपको, जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाओगे तो कभी भी आपको इज, एम, आर को स्किप नहीं करना, कभी भी उसको भूलना नहीं है कि आपने लगाना है, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स यानी कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको आप आईएनजी में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आईएनजी में नहीं लिख सकते हो, कुछ नहीं होती हैं। जैसे कि ये नो जो है, नो को आप आईएनजी में नहीं लिख सकते। जैसे कि आई एम नॉट नोइंग यू, मैं तुम्हें नहीं जान रही हूं, तो कभी ऐसे नहीं होता। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, कभी भी आप ऐसे नहीं बोलोगे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने अंडरस्टैंड को आईएनजी नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं, ये तीनों वर्ब्स, इसमें आईएनजी नहीं आता है, ठीक है। इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। तो आप कभी ये नहीं लिखोगे आई एम नोइंग यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम बिलीविंग यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो I hope you find this video helpful, and thanks for watching this video.